एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है तथा साथ ही साथ उस पर परमाणु परीक्षण करने का भूत हमेशा सवार रहता है, जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन उस देश यानी नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को उस प्रतिबंध की कोई परवाह नहीं है और न ही परवाह अपने देश की जनता की है। वैसे तो आपने इसकी क्रूरता के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इस देश की महिला सैनिक के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उस देश के नागरिक नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक्स इन हिंदी आपको यह बताने जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में महिला सैनिकों के साथ यौन शोषण और मासिक धर्म का बंद होना कैसे आम बात था। नॉर्थ कोरिया की एक पूर्व महिला सैनिक ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना में हालात इतने खराब है कि अधिकांश महिलाओं की मासिक धर्म समय से पहले ही रुक जाती है। ली सो यो आन ने दावा किया कि यहाँ बलात्कार महिला सैनिकों की जिंदगी की एक सच्चाई बन गई है। वो 10 साल तक एक ऐसे कमरे में रही जिसमें 2 दर्जन अन्य महिलाएं भी रहती थी। हर महिला को एक दराज दिया गया था जिस पर उन्हें 2 तस्वीरें लगाने की इजाजत थी। एक उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग और दूसरे उनके वारिस किम जोंग इल की। हालांकि ली सो यो आन को नॉर्थ कोरिया छोड़े 10 साल गुजर गए, लेकिन वहां की यादें उनके जहन में आज भी ताजा है। वो बताती है कि चावल की भूसी के बने बिस्तर पर हम सोते थे, इसलिए पसीने की बदबू बिस्तर में भी चली जाती थी। पूरे बिस्तर में पसीने और अन्य चीजों की बदबू भरी रहती थी। नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था न होना ऐसे हालात का मुख्य कारण था और महिला के रूप में सबसे बड़ी मुश्किल थी ठीक से नहा ना पाना। उनके मुताबिक गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पहाड़ों के झरने से एक पाइप जोड़ दिया जाता था और सीधे वहीं से पानी आता था। उसके साथ साथ मेढक और सांप भी निकल आते थे। 41 साल की सो योआन विश्वविद्यालय प्रोफेसर की बेटी है और देश की उत्तरी हिस्से में पली बड़ी। उनके परिवार के अधिकांश लोग सैनिक थे और जब 1990 के दशक में देश में विनाशकारी अकाल आया था तो 2 वक्त की रोटी के लिए वो खुद ही सेना में शामिल हो गई। उस समय हजारों महिलाओं ने भी ऐसा ही किया था। नॉर्थ कोरियाज हिडन रेवोल्यूशन किताब की लेखिका जियून वेक ने कहा था कि अकाल के कारण नॉर्थ कोरिया की महिलाओं के लिए और मुश्किल पैदा हो गई थी। महिलाओं को मजदूरी करना पड़ा और उन्हें बुरा बर्ताव, खासकर उत्पीड़न और यौन हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। उस समय ली सो यो आन मात्र 17 साल की थी। पुरुषों और महिलाओं के रोजमर्रे के काम काज लगभग एक ही जैसे थे। महिलाओं को शारीरिक अभ्यास थोड़ा कम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें साफ सफाई और खाने बनाने जैसे रोजमर्रे का काम करने पड़ते थे, जबकि पुरुष सिपाहियों को इससे छुट्टी थी। आपको बता दें कि पारंपरिक तौर पर नॉर्थ कोरिया पुरुष प्रधान समाज है और ऐसा आज भी बरकरार है। कठिन ट्रेनिंग और कम राशन मिलने से ली सो यो आन और उनके साथी महिला सिपाहियों के शरीर पर काफी असर पड़ा। तनावग्रस्त माहौल और कुपोषण के कारण सेना में 6 महीने से 1 साल के भीतर महिला सैनिकों की मासिक धर्म रुक जाती थी। यो आन के अनुसार महिला सिपाही कहती थी कि मासिक धर्म बंद होने से वो खुश है, क्योंकि ये उससे भी अधिक मुश्किलों वाले दिन हो जाते थे, क्योंकि सेना में मासिक धर्म के लिए कोई नियम कानून नहीं थे और उन्हें उनकी साथियों के सामने सैनिटरी पैड को दोबारा इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जूलियट मोरिलाट के अनुसार पहले महिलाएं सैनिटरी पैड की जगह सूती कपड़े इस्तेमाल करती थी। महिलाओं को पुरुषों की नजर से बचाकर इन सभी चीजों को तड़के साफ करना पड़ता था तथा कई महिलाओं का मासिक धर्म रुक चुका था। वो कहती हैं, 20 साल की एक लड़की ने बताया कि उसकी इतनी कड़ी ट्रेनिंग हुई कि 2 साल से उसकी मासिक धर्म बंद है। हालांकि ली सो यो आन स्वेच्छा से सेना में शामिल हुई थी, लेकिन 2015 में 18 साल की उम्र की सभी महिलाओं को 7 साल के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी समय सरकार ने सभी महिला यूनिटों में सैनिटरी पैड बांटने की घोषणा की, जो कि पहले सेना में महिलाओं की बुरी स्थिति की तसदीक करती है तथा वहां दूर दराज इलाकों में तैनात महिला सैनिकों के लिए निजी टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। कुछ महिला सैनिकों का
कहना था कि उन्हें कभी कभी पुरुषों के सामने ही शौच के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो हम आपको बता दें कि वहाँ की महिला सैनिकों के साथ यौन हिंसा की बातें सामने आई हैं। ली सो योआन बताती है कि 1992 और 2001 के बीच जब तक वो सेना में रही उनके साथ रेप की कोई भी घटना नहीं घटी, लेकिन कई अन्य सिपाहियों के साथ ऐसा हुआ था। वो कहती हैं कि कंपनी यूनिट के कमांडर अपने कमरे में घंटों बंद रहते थे और अपने मन मुताबिक महिला सिपाहियों का रेप करते थे। ऐसा वहाँ बार बार होता था। नॉर्थ कोरिया की सेना का कहना है कि वो यौन हिंसा को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और बलात्कार का दोषी पाए गए पुरुषों को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई भी बयान लेने का इच्छुक नहीं होता है, इसलिए अधिकांश पुरुष सजा से बच जाते हैं। गरीब महिलाओं को आमतौर पर निर्माण ब्रिगेडों में भर्ती किया जाता है और उन्हें छोटे बैरकों या झोपड़ियों में रखा जाता है, जो कि उनके लिए बहुत ही असुरक्षित होती है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में घरेलू हिंसा अभी भी व्यापक रूप से स्वीकार है और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तथा सेना का भी यही हाल है। ली सो योआन दक्षिण कोरिया की सीमा के पास तैनात सिग्नल यूनिट में सर्जेंट के पद पर थी और उन्होंने 28 साल की उम्र में सेना को अलविदा कहा। साल 2008 में उन्होंने नॉर्थ कोरिया को छोड़ने का फैसला किया। पहली कोशिश में चीन के साथ लगी सीमा के पास वो पकड़ी गई तथा 1 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दूसरी कोशिश की, जिसमें वे टुमे नदी को तैर कर पार किया और अंततः चीन में दाखिल हुई। सीमा पर वे एक दलाल से मिली जिसने उनकी साउथ कोरिया तक की यात्रा में मदद की। ऐसे उन्होंने अपनी नर्क भरी जीवन से मुक्ति पाई। तो दोस्तों, यह सब सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो गए ना कि भगवान का शुक्र है कि हम उस देश के नागरिक नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले तथा ऐसे ही अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा याद से बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।